ठंडा करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के गजब को कौन सी चीज ठंडा करती है? सदका। अल्लाह का गजब आता किस चीज से है? गुनाह करने से। अल्लाह का गजब किस चीज से आता है? ये जो मैंने आयत पढ़ी है ना, इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्म, अल्लाह कहते हैं कुरान मजीद में, वज़रू ज़ाहिरल इस्मी व बातिना, जाहिरी गुनाहों को भी छोड़ दो और छुपे हुए गुनाहों को भी छोड़ दो। ये मौलवी साहब नहीं कह रहे, ये कौन कह रहा है? अल्लाह। अभी वो डिबेट हुई ना जावेद अख्तर साहब के साथ, मौलाना शमाइल, मुफ्ती शमाइल साहब की, खुदा के वजूद पर डिबेट हुई, सुनी आप लोगों ने? किसका पलड़ा भारी था? खुदा का इनकार करने वालों का पलड़ा भारी था या खुदा को मानने वालों का पलड़ा भारी था? और हर जगह ऐसा ही होता है, जब भी किसी एथियस्ट से, मुल्हिद से, खुदा के मुनकिर से बहस हुई है ना, हमेशा खुदा का मुनकिर हारा है उस मुनाजरे में। कुछ मुनाजरे ऐसे होते हैं कि उसमें जीत आप ही की है, जीत आप ही की है, क्योंकि अल्लाह के वजूद के दलाइल इतने मजबूत हैं, इतने मजबूत हैं। जो मुल्हिद लोग हैं, एथियस्ट लोग हैं, वो जो दलील खुदा के इनकार की देते हैं ना, थोड़ी सी खोपड़ी अगर इस्तेमाल करो तो असल में खुदा के वजूद की दलील होती है। मेरा ख्याल बात समझ आ नहीं रही। अभी मैं खुदा के वजूद के दलाइल देने के लिए नहीं बैठा, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि जब अल्लाह है, अल्लाह का होना अकल से साबित है, फिर वो अल्लाह की सिफात क्या है, किन बातों पे उसको गुस्सा आता है, उसको गुस्सा आता भी है कि नहीं आता, ये तो अल्लाह खुद बताएगा ना भाई। अकल से अल्लाह का वजूद साबित होता है कि अल्लाह है या नहीं है। फिर उस अल्लाह की सिफात क्या है, यहां इंसानी अकल फेल है। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? यहां हमारी खोपड़ी काम नहीं करती। क्यों नहीं काम करती? कि अल्लाह की सिफात क्या है, ये अल्लाह खुद बताएगा तो हमें समझ में आएगी। अल्लाह खुद बताएगा। देखो, किसी के बारे में हम दो सूरतों में जानते हैं, या तो वो खुद अपने बारे में बता दे, या हमने उसके साथ तवील वक्त गुजारा हो, फिर हम समझ जाते हैं ये बंदा किस डिजाइन का है। तभी तो देखो तलाकें क्यों होती हैं। तलाकें इसी वजह से होती है, शुरू में दमाग बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है इससे ज्यादा नेक इंसान इस कायनात में कोई है ही नहीं, मगर आपने टाइम नहीं गुजारा होता उसके साथ। फिर जब शादी होती है तो पता चलता है इससे ज्यादा नालायक दुनिया में कोई है ही नहीं। ये कमबख्त झूठी तनख्वाह बता के आ रहा था, इसने जो उस दिन वेस्टकोट पहनी थी वो भी जमशेद से उधार ली थी इसने, समझ रहे? नहाया भी उसी दिन था पहली दफा। हम समझ रहे थे बड़ा साफ सुथरा है, ये सर्विस स्टेशन से होके आया था उस दिन, समझ रहे? मैं काफी देर से देख रहा हूं, ये पता नहीं फिजिक्स के कौन से कानून के तहत ये माइक ठहरा हुआ है, क्योंकि इसका बैलेंस बिल्कुल ऐसा है कि गिर रहा है। तो इसको ऐसा करें कि ये थोड़ी सी यूं ले आए ताकि ये बैलेंस ऐसा जो है ना यूं हो जाए, और इसको पीछे करें। इसलिए बहुत फिजिक्स हमने भी पढ़ी हुई है। अब फिजिक्स के कानून के तहत इंशाल्लाह ये नहीं गिरेगा। अगर अब भी गिर गया तो कानून चेंज करवाना पड़ेगा फिर। हाँ, तो मैं ये कर रहा था कि देखो, हम किसी के साथ रहते हैं तो हमें पता चलता है ये किस डिजाइन का आदमी है, या खुद वो बताए और हमें इत्मीनान हो कि ये झूठ नहीं बोल रहा, तो हमें पता चलेगा। क्या ख्याल है? लोग बता रहे होते हैं शादी के बाद अपनी बेगम को, देखो मैं गुस्से का बहुत तेज हूं, खुद अपनी सिफात खुद बता रहे होते हैं ना, कि मुझे ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, मुझे घर में गंदगी बिल्कुल भी, मौलाना अबू साहब की जब शादी हुई होगी तो इन्होंने बता दिया होगा मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे चूहे और चूहे की बीटों से बहुत सा नफरत है, जो सलीका है इनकी तबीयत में हमने देखा उससे यही मुतवक्के है। सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा, गंदगी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये होता है डिजाइन बाज लोगों का। हमारे कुछ दोस्त अहबाब ऐसे हैं, वो खाने से पहले डेटॉल से हाथ धोए बगैर खाना नहीं खाते, नॉर्मल साबुन भी उनके लिए काफी बोलो नहीं है। तो वो किसी ऐसी बीवी को बर्दाश्त कर लेंगे जो हाथ धोए बगैर खाना खा के बैठ जाए उनके साथ। यानी जो आदमी कह रहे डेटॉल से धोना है, नॉर्मल साबुन भी नहीं, वो बगैर धोए को बर्दाश्त कर लेगा। तो आपका जब भी किसी से दोस्ती होती है, शादी होती है, आप अपनी सिफात बेगम को बता रहे होते हो, ये चीजें मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, बेगम भी बता रही होती है ठीक है सब कुछ है, लेकिन मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, तो हम अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाते हैं ताकि ऐसा कोई काम ना हो जो हमारी मर्जी के खिलाफ। हम जब सफर कर रहे होते हैं बताते हैं, हम जब होटल में जाते हैं, दावत पे जाते हैं, लोग पूछते हैं मुफ्ती साहब खाने में क्या खाएंगे, तो हमें अपना इंट्रोडक्शन खुद ही करवाना पड़ता है। अब मैं ये बताऊं कि ये खा सकता हूं, बहुत सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह खा सकते हैं, मैं बता रहा हूं ये भी खा सकता हूं, ये भी खा सकता हूं, ये तो क़यामत आ जाएगी। तो हम ये बताते हैं ये नहीं पकाना, ये मैं नहीं खाता, बाकी सारी चीजें जायदादों के अलावा खा जाता हूं मैं, समझ रहे? तो हर शख्स खुद एक्सप्लेन करता है कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। उसकी एक्सप्लेनेशन के बगैर, उसकी वजाहत के बगैर थर्ड पर्सन खुद ब खुद मुतय्यन नहीं कर सकता। तो अल्लाह की सिफात, या तो हमने अल्लाह के साथ टाइम गुजारा हो तो हमें पता चले अल्लाह क्या चीजों को लाइक करता है और किन चीजों को डिसलाइक करता है। तो हम में से कोई है जिसने अल्लाह के साथ टाइम गुजारा हो? क्या ख्याल है भाई?
तो इससे पता चलता है कि जब तक अल्लाह खुद नहीं बताएगा हमें अल्लाह समझ में नहीं आएगा। देखो इस्लाम का खुदा की कसम इतना बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। मैं तो कहता हूं जो मुसलमान नहीं है वो जिंदगी गुजारते कैसे हैं? उनको तो बेचारों को क़यामत तक यही नहीं पता चलेगा अच्छा क्या है बुरा क्या है। अच्छाई और बुराई का कोई मयार ही नहीं है उनके पास। जो खुदा किन चीजों से खुश होता है किन चीजों से नाराज होता है वो तो क़यामत तक फैसला करते रहेंगे। मिसाल के तौर पर आप, मैं किसी मजहब का नाम नहीं लेता, किसी मजहब की तौहीन मकसद नहीं है, लेकिन जो शिर्क करते हैं उनके तो खुदा ही दर्जनों है। हर खुदा की चाहत अलग। वो इस वाले भगवान से पूछेंगे भाई तू क्या चाहता है, तू किन चीजों को लाइक करता है किन चीजों को डिसलाइक करता है, भगवान जवाब देगा है भाई? भगवान कहेगा भाई तूने मुझे बनाया है, बनाने वाला तू है तो तुझे ज्यादा पता होगा, मैं तो चुप बैठा हूं। बहुत से भगवान ऐसे हैं जो बोलते ही नहीं है, वो तो वैसे ही बेचारे बता सकते। तो जो मुशरिक है उनके तो खुदा ही हजारों हैं, तो पता कैसे चलेगा कि इनमें कौन सा खुदा क्या चाहता है? वो तो सारी जिंदगी इसी में गुजर जाएगी उनकी। क्या ख्याल है भाई? और अगर कोई एक खुदा को मानता है तो इनकी भी दो किस्में हैं। देखो बहुत से लोग ऐसे हैं जो काफिर हैं लेकिन मुशरिक नहीं है। वो कहते हैं खुदा एक है मगर वो कहते हैं वो खुदा अल्लाह नहीं। आप कहोगे क्या मौलाना साहब टेक्निकल किस्म की बहस लेके बैठ गए? ये टेक्निकल बहसों में लग जाता हूं फिर मैं, तो मैं ज्यादा इसको पेचीदा नहीं करता। वापस आ रहा हूं, ठीक है ना, वापस आ रहा हूं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखो अल्लाह के वजूद के लिए अकली दलील चाहिए। फिर उस अल्लाह की सिफात क्या क्या है ये अकल नहीं फैसला कर सकती। ये कौन फैसला करेगा? ये अल्लाह खुद बताएगा। और अल्लाह खुद भी बता सकता है। आप बाज़ दफा खुद नहीं बताते, किसी नुमाइंदे के जरिए अपना पैगाम पहुंचा देते हो। होता है कि नहीं होता? तो अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि मैं इंसानों से बराह रास्त हम कलाम नहीं होता सिवाय मूसा अलैहिस्सलाम या वही के जरिए, और मैं लोगों में मुंतखब करता हूं, उनको अपना नुमाइंदा बनाता हूं। मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नुमाइंदा और सफीर बनाया। तो मेरे बारे में जानना हो तो मैंने इन पर अपना कलाम नाजिल कर दिया है, एक किताब की शक्ल में, अलहम से लेके वन्नास तक मैंने उसको महफूज कर दिया है। वो मेरा कलाम है, उसमें सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने अल्फाज भी शामिल नहीं है। एक नुक्ता भी आपकी तरफ से उसमें शामिल नहीं है। वो एज इट इज, वो बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे मैंने नाजिल किया। और कुछ तशरीह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे मैं इल्का करूंगा, उसमें मजमून मेरा होगा, अल्फाज किसके होंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज होंगे। वो भी मेरा ही कलाम समझो, अल्फाज मेरे नहीं है उसमें, लेकिन बातें किसकी है? मेरी। और उसकी भी जिम्मेदारी कौन लेता है? मैं लेता हूं, अल्लाह लेता है। समझ आ रही बात की? वो क्या जिम्मेदारी लेता हूं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से मेरे बारे में जो कुछ निकलेगा वो बरहक होगा, उसका जिम्मेदार कौन हूं? मैं हूं। कौन है? मैं हूं। तो अब हमें अल्लाह के बारे में पता किसके जरिए चलेगा? कुरान के जरिए और हदीस के जरिए। तीसरा कोई जरिया मेरे और आपके पास है? जमशेद बता सकता है अल्लाह के बारे में? बोलो। कफार बता सकता है? कोई जापान का साइंटिस्ट बता सकता है? आपकी यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर बता सकते हैं? कोई भी बता सकता। लिहाजा कोई अकल इस्तेमाल करता है कि अल्लाह ये चाहता है ये नहीं चाहता, भाई ये बेवकूफ वाली बात है। अल्लाह खुद बताएगा मैं किन चीजों को लाइक करता हूं और किन चीजों को डिसलाइक करता हूं। तो अब हम पहले अल्लाह की तरफ जाते हैं। मैंने शुरू में बात की थी ना कि जो मुल्हिद लोग हैं, मुल्हिद जो खुदा के वजूद के मुनकिर हैं, ये जो दलील खुदा के इंकार की दे रहे होते हैं ना, असल में वो किसकी होती है? खुदा के वजूद की। लेकिन चूंकि खोपड़ी उल्टी इस्तेमाल हो रही होती है। खोपड़ी क्या इस्तेमाल होती है? मुझे एक बात बताओ यार, आपको मैं टेंशन नहीं देना चाहता। हर शख्स खोपड़ी इस्तेमाल करता है कि नहीं करता? क्या सब लोग अपनी खोपड़ी सीधी इस्तेमाल करते हैं? अगर सब अपनी खोपड़ी सही इस्तेमाल कर रहे होते तो दुनिया में जराइम होते। लोग चरस पीते, लोग शराब पीते। आपके मुंह से नहीं क्यों नहीं निकल रहा? मुझे लग रहा है पी के तो नहीं आए कुछ लोग हैं। घरों में कुछ बच्चे स्कूल जाने वाले, कुछ लड़के स्कूल जाने वाले, कुछ कारोबार पे जाने वाले, कुछ पोस्टियों की तरह पड़े रहने वाले अपना मुस्तकबिल तबाह कर रहे होते हैं। वो खोपड़ी इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, तो इससे गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इससे पता चलता है खोपड़ी दो तरह से इस्तेमाल होती है। सही इस्तेमाल हो तो इंसान बन जाता है, गलत इस्तेमाल हो तो इंसान का बेड़ा गर्क हो जाता है। जैसे बगैर मशवरे के दूसरी शादी कर ले तो फिर जो उसके कीमा और कबाब बनता है। ऐसे लोग मेरे पास आते हैं कि हम चाह रहे थे कि एक बेगम हमारे सर दबाती है तो हम दूसरी शादी करना चाहते थे ताकि दूसरी पांव दबाया करें। समझ लो? तो मैं उनसे कहता हूं आपके पास खोपड़ी तो है मगर आप उसका सही इस्तेमाल नहीं करते। आप इस खोपड़ी सही इस्तेमाल करते तो आप ये कहते एक बेगम जब मेरे पांव पे डंडे मारती है तो सर पकड़ने के लिए कोई बेगम मौजूद नहीं। तो जब दो हो जाएंगी तो एक सर पकड़ेगी और दूसरी ठुकाई लगेगी। आप कह सकते हो मौलाना मुफ्ती साहब एक तरफ आप 4 शादियों की तरगीब देते हो और फिर 4 शादियों का मजाक भी उड़ा रहे हो। ये तरगीब दे रहे हो या आप हमें नफरत दिला रहे हो 4 शादियों से? भाई मैं आपको नफरत नहीं दिला रहा, मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूं कि 4 शादियां करो जरूर मगर जिहाद की नीयत से, पिटने की नीयत से करो।
लड्डू खाने की नीयत से मत करो। ये नहीं होगा कि आपकी जब 4 शादियां होंगी तो एक बेगम आपको सर की मालिश कर रही होगी, दूसरी आपके लिए चाय पका रही होगी, तीसरी आपके पांव दबा रही होगी, चौथी आपके कपड़े इस्त्री कर रही होगी। ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। फिर क्या होगा? हर एक के साथ डिफरेंट किस्म के हालात हैं, समझ रहे हो? इसमें हर एक के हालात क्या है? दूसरे से डिफरेंट। बेइज्जती सबकी होती है, जिसने भी 4 किए, 3 किए, 2 किए, कदरें मुश्तरक की है कि बेइज्जती। घर के बाहर हीरो होंगे, घर में बेइज्जती। अब बेइज्जती डिफरेंट स्टाइल में होती है। किसी को उस ससुर की तरफ से वो फुहश गालियां सुनने को मिल रही होती है जो उसने जिंदगी में कभी किसी दुश्मन को भी नहीं दी होती। बेइज्जती की एक किस्म ये है। तो आप इस बेइज्जती के लिए भी दूसरी शादी के बाद बोलो तैयार। दूसरी बेइज्जती झूठ। सच, झूठ बोलने पर इज्जत मिलती है, सच बोलने पर आप झूठ की मशीन बन जाओगे, क्योंकि आप सच बताओगे तो पकड़े जाओगे आप। क्या ख्याल है? मिसाल के तौर पर आपने एक बेगम ने पूछा आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किसकी है, किससे है? आपने बोल दिया तीसरी से या दूसरी से, गए। तो बेशक आपको उससे मोहब्बत ना हो, आपने झूठ ही बोलना है और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के झूठ बोलवाया जाएगा आपसे, समझ रहे हो? तो अब मैं बेइज्जतियों पे बयान शुरू करूंगा तो बयान लंबा हो जाएगा। बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की बेइज्जतियां होती हैं। घर के बाहर आप हीरो होगे, जब आप घर से बाहर निकलोगे इंट्रोडक्शन होगा, ये इनसे मिलिए, माशाल्लाह 4 बीवियां इनकी, इनसे मिलिए, यार मर्द का बच्चा है यार, ये होगा। घर में जब आप जाओगे, समझ रहे हो, तो फिर डिफरेंट चीजें। अगर एक बेइज्जती होती तो मैं बता देता, लेकिन हर शख्स के हालात दूसरे से क्या है? कोई किसी की तरह जलील हो रहा है, कोई कुत्ते की तरह जलील हो रहा है, कोई गधे की तरह जलील हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखो, अल्लाह इस काम से क्या हो जाएगा? खुश। समझ रहे हो? अल्लाह क्या होगा इस काम से? अल्लाह खुश हो। जिना से बच जाओगे, 4 औरतों को सहारा दे दोगे। नबी ने फरमाया सबसे बेहतरीन सदका जो तुम अपनी ज़ौजा को खिलाते हो। नबी की सुन्नत पर अमल हो जाएगा, मुआशरे से जिना का खात्मा। आप कुर्बानी का बकरा बनोगे, कुर्बानी का बकरा बनोगे, लेकिन उम्मत को फायदा होगा। तो जिसने आखिरत को सामने रख के जिंदगी गुजारनी है भाई, वो इस सुन्नत को जिंदा करेगा। और जो आखिरत को सामने नहीं रखता, अय्याशी के लिए कर रहा है, तो उसको चाहिए कि एक अदद दुम लगवा ले, क्योंकि है वो गधा, बेवकूफ है, सिर्फ दुम की कमी है उसके अंदर। तो इसलिए मैं ये जो तरजीब देता हूं ना 4-4 शादियों की, ये अय्याशी के लिए बिल्कुल भी नहीं देता। इसमें अय्याशी बिल्कुल भी नहीं है, समझ? बरकतें बहुत है, बरकतें बहुत है, इसमें सवाब बहुत है। तो इसी नियत से किया करो और फिर रोया नहीं करो। कर ली ऐसी की तैसी, योगा देखा जाएगा। समझ लो, बेइज्जती हो रही है, कोई बात नहीं, इज्जत आने जाने वाली चीज है। हमारे एक शागिर्द थे, मेरे दोस्त थे, क्या है, क्लास फेलो थे। हम हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के यहां पढ़ा करते थे। 10-15 तलबा थे हम टोटल। तो बाद तलबा से जाहिर कोई ऐसी गलती हो जाती है, उस्तादों की तरफ से डांट पड़ती है। मैं थोड़ा सेंसिटिव था, तो हमारे एक उस्ताद ने एक दिन बहुत डांटा, मुझे भी और मेरे क्लास फेलो को भी। अब मुझे थोड़ी सी महसूस हुआ, बेइज्जती थोड़ी सी क्या हुई, फील हुई मुझे। मैं उनके चेहरे की तरफ देखा तो उनको कोई असर ही नहीं हो रहा। खैर, उस्ताद की डांट तो ऐसे है जैसे बारिश जमीन के लिए पानी, तो लेकिन महसूस तो अपने ख्याल में नहीं है ना, क्या ख्याल है, बेइज्जती महसूस तो थोड़ी सी हुई। तो हमने अगर समझ के बर्दाश्त कर लिया कि चलो जी उस्तादों की डांट है, बर्दाश्त करना चाहिए। मैं बाहर निकला, मैंने कहा आपको तो लग रहा है महसूस भी नहीं हुई। तो उन्होंने एक ऐसा अजीम मलफूज पेश किया जो मुझे जिंदगी के बहुत सारे शोबों में, खासतौर पर शादियों में काम आया। उन्होंने कहा देखो, मैं समझा कि पता नहीं कोई कहां से निकाला है, मैंने किसी बुजुर्ग का कौन निकाला है। कहने लगे देखो, इज्जत आने जाने वाली चीज है, कभी आती है और कभी जाती है। तो जाने के गम में रोया नहीं करो, तो बहुत आ जाती है, तो बहुत, इसलिए कभी इसको एंजॉय करो। समझ लो, समझ। मैंने कहा यार ये बंदा ठीक है। खैर, कुछ मलफूज याद रह जाते हैं हमेशा, क्योंकि जब भी कभी मुझे बेइज्जती महसूस हो ना, घर में नहीं होती बेइज्जती ज्यादातर, तो फिर आपकी ये मलफूज